पर नहीं, लोग अक्सर ना इस साल के लिए स्पेशली बोल रहे हैं कि ये साल बड़ा खराब रहा, लेकिन राजपाल भाई का ये साल सबसे मस्त है। क्यों? आज दूसरी बार आ गए हमारे शो पे। जॉनी भाई इतने सालों से लोगों को हंसा रहे हैं, लेकिन एक चीज आपने हमेशा नोटिस की होगी, इनके खुद के चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं आती, चुपचाप से लोगों को हंसा के निकल जाते हैं। जॉनी भाई, शुरू से आप ऐसे थे या शादी के बाद प्रेशर आया? शादी के बाद क्या होता है कि हर औरत हंसता हुआ आदमी चाहता है। अच्छा लगता है हंसता हुआ। उसको पता है इसके बाद ये हंसेगा नहीं। और हस्बैंड का मतलब ये हंसना बंद। और मुझे याद है 84 में मेरी शादी हुई। 84 के पहले मैं हंसते हंसते कभी हंसता भी था, हंसाते हंसाते हंसता भी था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सीरियस हो गए। मैं कितना भी कॉमेडी का बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, पंचेस बनाऊं, उसमें मुझे हंसी नहीं आएगी, मैं हंसा कर बीवी। अच्छा, आपको पता है राजपाल सर की ये 11वीं फिल्म है शायद डेविड सर के साथ। हाँ? तो आप फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने आए थे कि डेविड साहब के घर पे? सारी फिल्में उधर ही कर रहे हैं आप। ये कैसे, मतलब नहीं सीरियसली, मतलब पहली बार जब आया तो आपने कहा था कि कोई प्रियन जी का वीडियो तो नहीं लेके बैठे। एक्चुअली ये संयोग है, 20 साल हो गए मुझे और बहुत सारे डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन पता नहीं कौन से कर्म ऐसे हो गए हाथों से जिससे त्रिदेव मिल गए जीवन में। तो एक राम गोपाल वर्मा जी, एक डेविड धवन साहब, एक प्रियदर्शन साहब। वाह। दुनिया में कितने लोग आए, कितने दोस्त आए, कुछ भी हुआ, लेकिन कभी भी इन 3 त्रिदेव ने मेरे पास काम की कमी नहीं रखी। वाह, क्या बात। और उसमें जब जुड़वा 2 आई तो डेविड साहब एक बड़ा संरक्षक जैसे गार्जियन की तरह उनका हमेशा फील रहता है, क्योंकि जहाँ भी इन तीनों के साथ में ऐसा लगता है कि जहाँ विश्वास एक परंपरा है। पिछले 20 साल से कभी स्टोरी नहीं पूछी, कभी भी आज तक इनसे क्या आगे करना है वो नहीं पूछा है। जब जब सेट पे पहुंचे खड़े हो गए, जी सर बताइए, जी सर तू राजपाल इधर से आ और यहाँ से जाके ऐसे भाग जा। मैं आया और भाग गया, बोले बस बस बहुत अच्छा किया तूने, देखना साले तो तुझे बहुत लोग पसंद करेंगे। मैं कह रहा हूँ वरुण की शूटिंग हो रही जुड़वा 2 में, 1 महीना वरुण शूटिंग कर रहे हैं, और जब डेविड साहब मिले, राजपाल देखना, तू देखना, तू अपना रोल देखना। तो मैं फिर बोलूं नहीं जी सर, मुझे पूरा भरोसा है सर आप पे। ये इतनी सच बात है क्योंकि रात को हम लोग स्विमिंग पूल पे मिलते थे और राजपाल सर मतलब एक्सरसाइज कर फिट होके तो मेरे को मिलते थे, मेरे को ऐसे खाली आके नॉर्मली उससे एक भाई की तरह पूछ रहा हूँ मैं आपसे, मैं सही कर रहा हूँ, मेरा हो रहा है सही है। ऐसे राजपाल जी आप क्या बोल रहे हो, मैं तो सीखता हूँ आपको देखे, नहीं बट वो समझ में नहीं आता है कभी कभी। तो ऐसा आपने तो ज्यादा काम किया है कभी, क्योंकि कभी कभी सही बात है जो डायरेक्शन वो देते कभी कभी मुझे भी समझ में नहीं आता, क्योंकि और वो हाइपर है। आई एम श्योर यू ऑल नो, जॉनी सर नोज द बेस्ट, जावेद सर मैंने कई बार देखा है बाप बेटे के बीच में कभी कभी वो हो जाता है। वो याद है मुझे एक बार डेविड भाई ने बोला कि 45 फिल्में मैंने डायरेक्ट की कि तूने। इसमें हम सब फंस जाते थे कि जब डेविड साहब खड़े हों और 4 एक्टर खड़े हों और डेविड साहब को ये शॉट चाहिए और चारों एक्टर एक तरफ हो जाएं, तो तुम लोग कर लो। और मैं बोला ना वरुण, मैं बोल रहा हूँ 40 साल का तजुर्बा, बोला इस पे तालियां ना बजे, जो बोलना जो हारूंगा बोलना। और सर रियल में वरुण से पूछिए, मेरी 1.5 महीने में शायद 7 दिन 8 दिन शूटिंग हुई होगी। 7वें दिन भी मैं उतने स्टूडेंट की तरह कह रहा था सर मुझे पूरा भरोसा है। अब आपने इतनी मसाज तो करवा ली वहाँ पे सर, लेकिन जब फिल्म देखी क्या हुआ कि नंदू वो स्टोरी से इतना जुड़ा हुआ है कि एक कहानी से दूसरी कहानी, दूसरी कहानी तीसरी, जहां जहां पेच थे वहां पे नंदू और राजा क्लाइमेक्स में बोले तेरे ऊपर तालियां बजेंगी। मैं कह रहा हूँ जैकलिन हाथ में है, राजपाल पे कैसे तालियां बजेंगी? और सब बोलते हैं ये देव तुझे मालूम है ना, इनको तू
सुनना मत किसी को, तालियां तेरे बजेंगी। सीन आया, वरुण जैकलिन को लिए हुए हैं, मुझे जैसे ही ऑडियंस में देखा मैं चिल्लाया राजा, जैकलिन को गिरा दिया। वरुण ने वहीं गिरा दिया और उसकी तरफ भागा, और सच में मैं हॉल में बैठा था, वो तालियां बजी बजी बजी, इतनी बजी, वाह। और वहां जहां जैकलिन का गिरना एक नंदू के लिए, तो आई थिंक ये केमिस्ट्री डेविड साहब ही तैयार कर क्या सकते हैं। बट एक बात मुझे आज यहाँ कहने पड़ेगी कि ही इज माई डैड्स फेवरेट एक्टर। नो डाउट, Genuinely. एवरीबॉडीज फेवरेट। एंड आई थिंक सब ये बोल सकते हैं जब परेश सर आते हैं सेट पे, हाँ परेश आजा आजा, दूसरी फिल्म की शूटिंग करके आए ना, आजा आजा, चल चल चल, अभी यहाँ आटी वाली एक्टिंग नहीं चाहिए मेरे को, चल हाँ ये कर। जावेद अभी सूर्यवंशी करके आए ना तू, हाँ आजा आजा, मेरे सेट पे जल्दी आना पड़ेगा। जॉनी भाई अरे खुल जाओ, अरे लाउड, मेरे को लाउड चाहिए, लाउड चाहिए। मैं आता हूँ, जस्ट कीप डोंट आस्क मी एनीथिंग प्लीज, जस्ट कम। राजपाल आता है, राजपाल मेरे लाल, मेरा बेटा, मेरा शेर, ये है मेरा असली एक्टर, ये है। हाउ ही डज सो वेल ना ये। तो जो खुशी राजपाल सर को देख के आती है उनके चेहरे पे, मैं वो तड़प रहा हूँ कि मैं जब आऊंगा एक दिन मेरे को वो मुस्कान मिलेगी, वो मेरे को कभी नहीं मिलती है। बट आई हैव टू से वेदर इट्स परेश सर, जावेद सर, जॉनी सर, जब भी हम कोई सीन कर रहे हैं और कुछ आइडिया देना है तो आई हैव टेकन द हेल्प, और उन लोग ने मेरा साइड लिया। बट राजपाल सर ये सर मैं आपकी तरफ हूँ सर, आप जो बोलो। राजपाल सर क्योंकि वो कहीं भी इफ बट किंतु परंतु आज तक नहीं आया, और शायद उसी का नतीजा है कि इज्जत के जब टाइम पे बुलाते हैं तो 5 मिनट पहले बिल्कुल रेडी सिपाही की तरह, और जब बोले तेरा पैकअप, तो मुझे हमेशा उनसे एक समस्या होती है कि मेरा 2 बजे पैकअप हो जाता है, उसके बाद में वरुण भाई का चल रहा है, सारा का चल रहा है, इनका, लेकिन मैं दिख जाऊं, मैं सोच रहा हूँ तेरा एक शॉट लेने के लिए, नहीं तू अभी जाना नहीं है इधर, मैं कह रहा हूँ मैं जा नहीं रहा हूँ, तो खाली टहल रहा था सर। कपिल भाई, मतलब एक्टर का बेस तो अर्चना जी, उसका एस्टेब्लिशमेंट के बाद धीरे धीरे वो होता है, लेकिन एक्टर में जो फिजिकली चेंज होता है वो, मैं आप प्रोड्यूसर हो और मैं आया हूँ गांव से, या मैं एनएसडी करके आया, और मैं ना पहले तो कपड़े देखूंगा कि कैसे कपड़े पहने, अगर अपना हो तो मिट्टी बिट्टी लगा के इससे गंदा दिखना। और पहुंचे, सर मैं कम इन सर, सर मैं मिल लेता हूँ सर, बिल्कुल यूं करके, सर मैंने एनएसडी किया है सर, मैं मेरे पे मेरे फोटोग्राफ है सर, ये फोटोग्राफ, और ये आप इसमें सर मेरा बहुत तालियां बजी हैं सर। तो ठीक है, आपको ट्राई करते हैं, कल आप आ जाओ। जी सर। अब गया, दूसरे दिन शूटिंग पे आया, सर मैं अच्छा लग रहा हूँ? हाँ अच्छे लग रहे हो सर, बाकी मेरा डायलॉग डिलीवरी ठीक है ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर मैं बिल्कुल एकदम फर्स्ट। हाँ। फिर आया, अभी ना, अब आपने 2-4 बार कट बोल दिया, डन बोल दिया, वेरी गुड, यू हैव डन वंडरफुल जॉब वंडरफुल जॉब, ग्रेट जॉब। अब मैं आ रहा हूँ, हाँ I slept so late. Hi, bro. Hello. Hi, babu. Hello. Oh, bro. Hello. मेरा शॉट गया यार, मैं आई नीड चाय यार, चाय पीता हूँ। क्या रात में बोलता रहा कि यार मैं जाना है, लेकिन अब क्या करें यार, फैन बाहर फैंस नहीं छोड़ रहे हैं, और अंदर एक्टर नहीं छोड़ रहे, क्या क्या करें, क्या लेट हो जा, आता हूँ जरा मैं थोड़ा सा। हाँ चलो बेटा, रेजर वेजर रखाया? क्या बात है। ओहो, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं आज सोच रहा था कि मैं जाऊंगा आज, मैं ना, क्योंकि कपिल भाई के शो में कई बार आने का सौभाग्य मिला। हाँ। आज बहुत सीरियस रहूंगा, अच्छा, लेकिन कसम से ये शो कभी सीरियस रहने नहीं देता। आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं ये पूछना चाहती थी, राजपाल तुम सुना है कि तुम भी रहे जा एक्सोटिका में शिफ्ट हो गए मड में? मुझे 2 साल हो गए।
तुम्हें देखा नहीं मैंने कभी। अरे लेकिन मैं सुबह लेकिन 2 साल में लॉकडाउन भी तो ज्यादा वहाँ जाके बात कर लो ना एक आप पूरा साथ। एड्रेस बता ये लोगों के घरों में झांकने की आदत कब जाएगी आपकी? किसने कहाँ पे घर लिया है? पंकज त्रिपाठी आए, ओ तुमने बंगलो ले लिया है मड आइलैंड में। नहीं। अरे मेहनत कर रहे हैं, अपने पैसे से ले रहे हैं, पता नहीं क्यों। रहेजा जब मैं गया था, मुझे सबसे पहला परिचय अर्चना जी यहाँ ही रहती हैं। हाँ तो मैंने कहा इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आपके नाम पे मड आइलैंड बिक रहा है। बट वाकई में पता, अगर मैं कमीशन लेती ना तो शायद मुझे यहाँ पर अच्छा, जैसे नहीं लेती आप। यहाँ बैठना ना पड़ता। अरे ये तो छोड़ो, मड आइलैंड में जो मछली पकड़ते हैं उनसे 10% ले लेती हैं। हाँ सीरियसली, एक बंदा बेचारा कहता मेरी तो मछली बिकी नहीं, 50 पकड़ी थी उसने, कहती 5 मछलियां दे दो फिर। सीरियसली, फिर उनमें धागा बांध के ना ये तो समंदर में बैठ के तैर के आती है। कपिल तेरी इमेजिनेशन की दाद दे अरे वो रही है। मगरमच्छ तो बड़े हो गए होंगे ना अब, जो आपने पाले थे। मेरे अभी तो विजुअल आ रहे हैं 5 मच्छी पे। मछलियों पे इन्होंने छोटे मगरमच्छ लिए थे, अडॉप्ट किए थे कहीं से। 2 मगरमच्छ थे, हाँ, तो दोनों को ऐसे रख के ना उस पे एक पैर, तो मड आइलैंड से ऐसे Oh God! तो एक बार फिर जब ये मगरमच्छ पे आती थी ना, एक बार उसने इनका शूज खा लिया एक। हाँ फिर इन्होंने गुस्से में उसका मुंह पकड़ के ना उसके दांत तोड़ दिए बेचारे के। वो पोपला है बेचारा, अब लिक्विड ही पीता है बस वो। लिक्विड डाइट पे। अर्चना जी मैं फिर कंफ्यूज हो गया कि ये घटनाएं कहाँ से घटी, मैंने नहीं। सब काल्पनिक है यार, सब काल्पनिक है। हाँ, मैं उस दिन गया समंदर में स्ट्रॉ लगा के पानी पी रहा था। A whole comic series could be made on this, you know. पोपला। I'm only getting one visual of it. देख अरे रही ये हो? तो कुछ भी नहीं, इन्होंने एक भालू पाला था, वो हिंदी बोलता है। भालू। भालू तो ये रात को परनीत छोड़ को देती है भालू उसको। मत बोल, वो पंजाबी भी बोलता है। क्या बात है, क्या गई आप? राजपाल भाई, जी सर। पिछली भूल भुलैया में आपका चेहरा लाल था, जी इसमें आपका चेहरा सफेद है। जी। क्या हीमोग्लोबिन की कमी आ गई, क्या हुआ? राजपाल भाई, आपने कभी भूत वूत का रोल किया है? मेरे को ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो भी किरदार करते हैं उसमें जान डाल देते हाय हैं। हाय। तो अगर इन्होंने भूत का रोल किया, ये उसमें जान डाल देंगे, फिर भूत कहाँ रह जाएगा? ये इनके लिए कॉम्प्लीमेंट है। भाई, पहली भूल भुलैया में आपने छोटे पंडित का किरदार किया जी। आज 15 साल बाद छोटा पंडित बड़ा हुआ है कि उतना ही है? ये अर्चना जी का सवाल है। नहीं, लेकिन ऐसे ये- अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए सवाल ये कहते हैं ऑडियंस के, तो ये हमेशा ऑडियंस की गोद में ही रहेंगे, इतनी हाँ, कहते रहेंगे। ये तो क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। ये आप देख लो, पिछली भूल भुलैया से भूल भुलैया 2 तक सब कुछ बदल गया। राइटर बदल गए, डायरेक्टर बदल गए, एक्टर बदल गए, एक यही है जो टिके हुए हैं। तो आपकी प्रोड्यूसर के साथ कोई सेटिंग है या पुराने कपड़े आपको अभी फिट आ रहे थे, उन्होंने बोला नहीं ये रोल राजपाल भाई को दे रहा है? ये कपड़ों की जो बात आपने बोली, ये सच बात है कि मैं कनाडा में अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने गया। अच्छा जी। और वहाँ नॉर्मल हाइट जो है 6 फीट की है। तो कपड़े ढूंढा था मॉल में, बहुत कम शॉपिंग करने जाता हूँ, तो मैं निराश होकर आ गया। मैंने कहा यार मेरी नाप का कोई मिला नहीं। तो मेरी वाइफ कहती है आप गलत जगह चले, किड्स जोन में जाते आपको तुरंत मिलता। और जैसे ही मैं, कपिल बाबू, मैं जैसे ही किड्स जोन में गया, कसम से एक कपड़े मेरे ऊपर फिट हुए। तो जैसे अनिल भाई कहते हैं, सच बात है कि बड़े होने की तो मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ऑडियंस ने मुझे बड़ा होने दिया। मैं बच्चा ही हूँ। आप अपने काम में इतने बड़े हैं ना। वाह। अपने फन में आप इतने बड़े हैं राजपाल भाई, कसम से आज भी इतने प्यारे लग रहे हैं, किसी छोटी देश की आर्मी के चीफ लग रहे हैं आप। ये आर्मी का सपना अधूरा ही रह गया, पूरा हो गया। और ये नहीं कर पाया। 2-3 बार मैं भर्ती भी होने गया, नेवी में गया। आप एज ए बंदूक भर्ती हो जाओ। नहीं तो मुझे कपिल भाई, अनीस भाई का मैनेजमेंट इतना अच्छा है। अच्छा जी। जब आप सेट पे 200-250 लोगों के बीच में हो और वहां सब एक्टर्स हो, 15-16 एक्टर्स हो, और इनको किसी एक्टर को निराश नहीं करना है। यही बात तो मैंने देखी है। जैसे ही बैठे हो, किसी एक्टर के दिमाग में कुछ भी आया तो अनीस भाई पहुंच जाते हैं। हाँ भाई, हाँ बराबर है, हाँ बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अच्छा
आकाश आकाश सुन सुन। ये सोचा सबकी सुनना है, करना अपने मन की है। मतलब ये तुम भी बराबर बोल रहे हो, तुम भी बराबर बोल रहे हो, लेकिन सीन ये डिसाइड हुआ है, सीन ये डिसाइड हुआ है। अब बात मत बताओ सब लोग तो ये बिल्कुल बड़ी सही बात बोली आप। मुझे किस्सा याद आ गया अनीस भाई आपका। एक फिल्म के सेट पे शूट कर रहे थे, तो किसी को एक्टर ने कुछ ऐसा कुछ किया। ओह माय गॉड। तो अनीस भाई ने बोला ये ऐसा क्यों आपने किया? तो हमारी इंडस्ट्री के बहुत बेहतरीन एक लेजेंडरी एक्टर है अच्छा नहीं जी, मैं बताता हूँ, बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर थे। तो उन्होंने बेचारे जो दूसरे एक्टर है उनको पूरी एक्टिंग करके सिखाना शुरू किया। अच्छा, आप scene ऐसा में। कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए। और बेचारे छोटा एक्टर जो थे थोड़े, वो बहुत परेशान थे। मेरे के पास आगे बोले सर ये पूरा देखो मेरा क्या कर रहे हैं। तो अभी वो इतने बड़े एक्टर है, तो मैंने बोला काम करो, जो वो बोल रहे हैं आप वैसे ही कीजिए, कोई बात नहीं जाइए। तो उन्होंने जाके शॉट दिया, जैसे ही शॉट दिया मैंने चला कर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, किसने बोला वही करने के लिए? तो वो जो बड़े एक्टर होते तो बोले बोलना नहीं मैंने सिखाया बोलना नहीं। मैंने क्या कुछ नहीं कहते, पूरा सीन खराब कर रहे हो, पूरी पिक्चर हमारी खराब कर रहे हो आप। तो कमाल था सीन। हाँ। अच्छा आपने एक बात नोटिस की है, प्रियदर्शन सर की जितनी फिल्में होती हैं राजपाल भाई हर फिल्म में होते हैं। आपके पास उनका कोई वीडियो है? नहीं माशाल्लाह बहुत कमाल के एक्टर हैं। बहुत ही डेंजर है ये। मेरे पास पता नहीं क्या है, लेकिन प्रियन जी ने जब पहली बार बुलाया था, ये मनोज जी गवाह है, वैसे पहली फिल्म थी, हम लोग डरे डरे खड़े थे। अच्छा जी। और बुलाए तो राजपाल कम या, और सीधे चर 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 सब कपड़े फाड़ दिए। अच्छा। और बोले कि रन लाइक जैसे वो शोएब दौड़ता है बॉल लेने, विकेट लेने के बाद, तो मैं ऐसे ऐसे दौड़ रहा था और मुझे ये लग रहा था कि ये मुझसे कैरेक्टर करवा रहा है कि मेरी परीक्षा ले रहा है कि मैं दौड़ सकता हूं कि नहीं। लेकिन वो तब से वीडियो एक दूसरे के दिल में ऐसे छपा, तो उसके बाद में एक दूसरे को छोड़ ही नहीं पाए। क्या बात है। आप सबसे सवाल है शिल्पा, तो आपको यस और नो में जवाब देना है जी और बताना है कि आपने ऐसा किया है या नहीं किया है। जी। तो ये आगे आगे बांटते जाइए। एक तरफ नो है, एक तरफ यस है। हो गए पूरे? ओके, आप सबसे सवाल है, बिना इनविटेशन के कभी किसी शादी में घुसे हैं, चाहे सेलिब्रिटी बनने से पहले? परेश जी। परेश सर ये कब की बात है परेश सर? बहुत पहले जब हम थिएटर करते थे, जो अभी थिएटर करता हूँ, लेकिन तब ये जहाँ रिहर्सल करते थे बिरला क्रीड़ा केंद्र, अच्छा जी। मफतलाल जो चरनी रोड पे, तो बाजू में शादियां होती रहती थी, नाटक में काम करते थे, पैसे होते नहीं थे तो वहां घुस जाते थे, खाना खा के आ जाते थे। अगर लड़की वाले पूछे तो कहना लड़के वाले पूछे लड़की वाले, अगर दोनों पूछे तो बोलो कैटरर है। राजपाल भाई आप? ये सब जब लखनऊ और दिल्ली में पढ़ता था जी, तो हमारा एक बैचमेट था मनोहर, वो उसको लगा के रखा हुआ था कि मंडी हाउस में आसपास कनाट प्लेस तक जहां तक भी शादी कोई हो तो तेरी ड्यूटी है बताना। और सर रिहर्सल होता था, बहुत थक जाते थे, जितने बेस्ट कपड़े हो सकते थे वो पहनते थे, जाते थे बिल्कुल दूल्हे के पास, हाथ सबसे बिल्कुल नमस्कार नमस्कार नमस्कार, और फिर सीधे खाने में, जब तक लोग पता कर पाती ये कौन तीन लड़के हैं, और बोलते थे आपने तो हमें नहीं बुलाया लेकिन हमें खा के बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपका ये टैलेंट, वेरी नाइस। अच्छा, दूसरे एक्टर के पैसे पता चल गए हों ओह, और आपने बाद में सोचा हो यार इतने मिल सकते थे, मैंने कम बोल दिए, कभी ऐसा हुआ है? हर आर्टिस्ट की दुखती रग पर तूने हाथ रख दिया।
तो मैं नाम नहीं पूछूंगा अभी कब कैसे हुआ था, पर अच्छी बात है। वाह। होटल में खाना खाने के बाद सौंफ जेब में भर ली हो? नहीं नहीं नहीं। एक्चुअली मैंने वो किसी का होटल दिया में हुआ टिप उठा लिया हो? ये तो फिर नेक्स्ट लेवल वाली बात होगी ना। आपने उठाई थी? नहीं, मैं होटल्स में वो जो चॉकलेट्स होता है वो उठा लेती हूँ How sweet. रिसेप्शन। Keep it up. इसी के साथ हमारे ये सवाल खत्म होते हैं। धन्यवाद।